हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न क्लासेस में आप सभी को स्वागत करते हैं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एस मतलब सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और जो बेल आइकन है ना उसे ही प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हम जब भी कोई वीडियो अपलोड करेंगे ना तो सबसे पहले वीडियो आपके पास पहुँचेगा। तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग जो है ना 11th क्लास का जो कॉमर्स सब्जेक्ट है ना, 11th क्लास में जो कॉमर्स सब्जेक्ट है इसके अंदर कॉमर्स सब्जेक्ट कर लीजिए या अकाउंट सब्जेक्ट कर लीजिए, इसके अंदर चैप्टर नंबर कर लीजिए या पाठ नंबर कर लीजिए। चैप्टर नंबर 15 को पढ़ रहे हैं जिसका नाम है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। क्या नाम है? रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। अब ये मत पूछना कि सर रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स क्या होता है, क्योंकि रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स के बारे में पूरा इंट्रोडक्शन जो है ना, पूरा इसका जो डिटेल्स है ऑलरेडी जो है हम इसी चैनल पे लर्न क्लासेस यूट्यूब चैनल पे वीडियो अवेलेबल है, डाल दिए हैं बना के वीडियो डाल दिए इसके बारे में, पूरा इंट्रोडक्शन के बारे में पूरा इंट्रोडक्शन डाल दिए। यदि आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो मेरा आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि जाइए और इस चैनल पे वो वीडियो देखिए और मुझे कमेंट करके भी बताइए कि वीडियो कैसा लगा, समझ में आया कि नहीं आया। फिलहाल थोड़ा सा हिंट देते हैं। देखिए, रेक्टिफिकेशन मतलब होता है सुधार। क्या होता है? सुधार होता है। ऑफ मतलब होता है, ऑफ एक प्रीपोजिशन होता है जिसका मतलब का के की होता है। और एरर्स मतलब होता है गलतियाँ। क्या होता है हिंदी में? इसका मतलब होता है गलतियाँ या अशुद्धियाँ। देखिए, इसका मतलब है कि अगर अकाउंटिंग के दौरान कोई ट्रांजैक्शन यदि गलती हो गया है, अशुद्धि हो गया है, तो उसको कैसे सुधार किया जाएगा यह चैप्टर बताता है। कौन सा चैप्टर? तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। ये चैप्टर नंबर 15 है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। ठीक है। जैसे मान लीजिए बिजनेस के अंदर अकाउंटिंग के दौरान यानी लेखांकन के दौरान अकाउंटेंट द्वारा, मतलब जो अकाउंटिंग का काम करता है अकाउंटेंट, जिसे हम मुंशी कहते हैं, लेखापाल कहते हैं, यदि उससे कोई गलती हो गई है ट्रांजैक्शन या कोई ट्रांजैक्शन यदि उससे छूट गया है तो उस ट्रांजैक्शन को बिना काट कूट किए, बिना उस पर ऐसे निशान मतलब छीछा लेदी किए, बिना ऐसा भांगा भूंगी किए कैसे सुधार किया जाएगा यह चैप्टर बताता है। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, ये जो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर चैप्टर है ना, ये अपने आप में VBI है, तो VBI लिख लेना, BBI नहीं, ये ना कि B.I लिख लीजिए कि BBI नहीं, VBI, क्योंकि ये तो एक तो एग्जाम ओरिएंटेड है, एग्जाम में तो इसमें से ज़रूर पूछेगा, एग्जाम ओरिएंटेड है। प्लस प्रैक्टिकल लाइफ में भी जब आप कहीं अकाउंटिंग काम करने जाइएगा ना तो वहाँ इसका यूज बहुत ही ज़रूरी होता है। यदि आप इसके बारे में नहीं जानेंगे ना तो हो सकता है कि इंटरव्यू में आप सही से जवाब नहीं दे पाए और आप इंटरव्यू को पास नहीं कर सके और आप जॉब नहीं पा सके। इसलिए इस चैप्टर को पढ़ना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। ये एक ना ब्रह्मास्त्र है, इसको पढ़ना बेहद ज़रूरी है आपके लिए। तो चलिए इस वीडियो के अंदर हम लोग केवल और केवल प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चन का आंसर करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमने तो इसके इंट्रोडक्शन के बारे में ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं। यदि आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, जाके ज़रूर देखिए। ठीक है। देखिए, इसमें कि जब भी आप रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स के क्वेश्चन को सोल्व करिए ना तो हमेशा अपने आप को क्या मानना है? अकाउंटेंट मानना है। क्या मानना है? कि मैं अकाउंटेंट हूँ। क्या मानना है? ACOUNTANT, अपने आप को अकाउंटेंट मानना हूँ। वो भी 100% वाला नहीं, 80% वाला, कि भाई मुझे 80% ही आता है। कभी कभी हम भी गड़बड़ कर देते हैं। मान लीजिए हम अकाउंटेंट हैं भाई, हम 100% वाले नहीं हैं, हम 80% वाले हैं, क्योंकि हमसे भी गलती हो जाती है। तो अगर मान लीजिए आज हैं और आज से पहले कभी मान लीजिए यहाँ पे पहले कभी कोई ट्रांजैक्शन किए हैं और गलत कर दिए हैं, रॉन्ग कर दिए हैं, या ट्रांजैक्शन जो है छोड़ दिए हैं, यानी ओमिटेड कर दिए हैं, ओमिशन कर दिए हैं, मतलब कोई ट्रांजैक्शन भूल गए हैं
और आज याद आया उस ट्रांजैक्शन के बारे में, यार हमने पिछली बार जो ट्रांजैक्शन किए थे ना वो गलत कर दिए थे, या जो है ना, या हम एक ट्रांजैक्शन जो भूल गए, आज याद आया। तो आज क्या करिएगा, आज उस जो आपको तो पता चल गया कि आज राइट एंट्री किया हो गया या हम भूल गए हैं, तो सबसे पहले आज क्या करना है, आज करना है राइट एंट्री। कुछ चूँकि आज पता चला है ना आपको, तो आज क्या करना है, आज राइट एंट्री करना है। फिर जो रॉन्ग कर दिए हैं उस रॉन्ग को क्या करना है, रिवर्स कर देना है। यदि आप कोई एंट्री रॉन्ग कर दिए हैं और आज पता चला कि भाई राइट एंट्री कुछ और होगा, तो उस राइट एंट्री को कर दीजिए। फिर जो रॉन्ग एंट्री हुआ है उसको तो हटाना है, तो हम तो डिलीट नहीं कर सकते हैं क्योंकि कॉपी में डिलीट का ऑप्शन नहीं आएगा, हम काट कूट भी नहीं कर सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, रिवर्स कर देंगे। रिवर्स का मतलब है कि मान लीजिए आप यहाँ पे एक कदम यहाँ पे बढ़े और यहाँ पे रहना है आपको, गलती से आप यहाँ पे चले गए, तो अब क्या करिएगा, फिर वापस आ जाइएगा, यही करिएगा ना। उसी तरह रिवर्स का मतलब है कि हम पीछे घूम गए और उसके बाद राइट एंट्री कर लिए, राइट एंट्री के बाद रॉन्ग एंट्री को रिवर्स कर दिए। अब इस राइट एंट्री को और रिवर्स एंट्री के कंबाइन को, क्या कंबाइन को आपको रेक्टिफाइंग एंट्री में दिखाना है, RECTIFYING, रेक्टिफाइंग एंट्री के अंदर क्या करना है, दिखाना है। तो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर यही बताता है कि आप कोई भी ट्रांजैक्शन यदि अकाउंटेंट से गलती हो गया है या कोई ट्रांजैक्शन छूट गया है तो उसको कैसे हम आज करेंगे, यही चैप्टर, इस चैप्टर में यही बताता है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स जो कैसे काम करता है। फिर भी यदि समझ में नहीं आया तो हम हैं ना, और जब हम हैं तो गम किस बात के भैया। तो आप ना मेरे को क्वेश्चन करिए, मतलब कमेंट करिए, मैं कोशिश करूंगा कि आपके हर एक क्वेश्चन को बढ़िया से बारीकी से जवाब दिया जाए। चलिए हम अब ना कुछ ट्रांजैक्शन है जो अकाउंटेंट के द्वारा गलती कर दिया गया है, अब उस ट्रांजैक्शन को बिना काट कूट किए कैसे रेक्टिफाई करते हैं। ठीक है, तो आप पे सबसे पहले क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन पढ़िए, हिंदी में भी है और अंग्रेजी में भी लिख दिए हैं, ये ऊपर हिंदी में है और नीचे अंग्रेजी में। क्वेश्चन पढ़िए, चलिए क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। कह रहा है रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर, जो नीचे एरर्स दिए है ना, इस एरर को रेक्टिफाई करना है, यानी रेक्टिफाई मतलब क्या करना, सुधार करना है। पहला क्या कह रहा है कि ₹500 रिसीव फ्रॉम राम, मतलब 500 रुपये रिसीव हुआ राम से, तो 500 रुपये रिसीव हुआ राम से, कह रहा 500 रिसीव्ड फ्रॉम राम, राम से 500 रुपये रिसीव्ड हुआ, तो ये राइट एंट्री है। तो सबसे पहले हम आपको फॉर्मेट बता देते हैं, फॉर्मेट दिखा देते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लिए, तो क्वेश्चन को अब हम साइड में करते हैं। ये रहा फॉर्मेट कि कैसे करना है। सबसे पहले पहला क्या होगा, तो सबसे पहले आपको राइट एंट्री करना है, फिर दूसरा जो रॉन्ग एंट्री है उसको देख लेना है। अब इस रॉन्ग एंट्री को इसमें रिवर्स कर देना है, अब इस दोनों के कंबाइन को रेक्टिफाई एंट्री में दिखाना है, राइट प्लस रिवर्स का, राइट प्लस रिवर्स के कंबाइन को, और रेक्टिफाई एंट्री को फाइनल एंट्री बोलते हैं, और इसी रेक्टिफाई एंट्री को जर्नल एंट्री के अंदर दिखाना। तो कह रहे हैं 500 रिसीव फ्रॉम राम, राम से 500 रुपये रिसीव हुआ, तो राइट एंट्री क्या होगा, राइट एंट्री होगा कि कैश अकाउंट डेबिट, कैश रिसीव हुआ ना, तो कैश अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट। सर राम से क्यों रिसीव हुआ, हो सकता है राम को हमने कभी माल बेचे होंगे, आज वो पैसा दे दिया, तो राइट एंट्री क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट। कह रहे बट लेकिन हैज बीन क्रेडिट टू रहीम, लेकिन राम को अकाउंट, राम के अकाउंट क्रेडिट ना करके हम क्रेडिट क्या किए हैं, हम भाई कैश अकाउंट तो डेबिट किए हैं, लेकिन गलती क्या किया गया है, अकाउंटेंट के द्वारा गलती क्या किया गया है, राम को क्रेडिट ना करके रहीम को क्रेडिट कर दिया। यानी रॉन्ग एंट्री में क्या लिखा है, वो रॉन्ग एंट्री लिखा है कैश अकाउंट तो डेबिट किया है, लेकिन राम के जगह पर लिख दिया है टू रहीम अकाउंट। ये गलती कर दिया है, गलती कर दिया है, ठीक है, रहीम अकाउंट। ठीक है, अब हम इसको, अब ये गलत हो गया है, रॉन्ग एंट्री हो गया, अब इसको डिलीट करेंगे नहीं, काट भी नहीं सकते, तो क्या करेंगे, राइट एंट्री है, रॉन्ग एक कर दिए, मतलब इसके जगह पर हमने ये एंट्री कर दिया है अकाउंटेंट, मतलब हम अकाउंटेंट है, तो हमने ये गलत कर दिया है, तब क्या करेंगे, रिवर्स कर लेंगे। तो रिवर्स को कैसे करेंगे भाई, रिवर्स का मतलब होता है कि यदि कोई एंट्री डेबिट है तो अगर उस एंट्री को आप क्रेडिट कर दीजिएगा ना तो ख़त्म हो गया इसका मतलब। उसी तरह यदि कोई एंट्री क्रेडिट है और उसको डेबिट कर दीजिएगा ना तो ये ऑटोमेटिक अपने आप में कट गया। तो कैश अकाउंट डेबिट है, इसको हटाने के लिए हम क्या करेंगे, कैश अकाउंट क्रेडिट कर देंगे, तो टू कैश अकाउंट कर देंगे,
टू कैश अकाउंट। और रहीम एक क्रेडिट है तो इसको क्या हटाने के लिए क्या कर देंगे, रहीम को डेबिट कर देंगे, रहीम को डेबिट कर देंगे। अब ये इसका अस्तित्व खत्म हो गया, ये रॉन्ग एंट्री है, इसका अस्तित्व खत्म हो गया, बच गया मेरे पास एक ये एंट्री और एक रिवर्स एंट्री। अब इसके कंबाइन को रेक्टिफाई एंट्री में दिखा देंगे। कैश डेबिट साइड में और यहाँ पे कैश क्रेडिट साइड में कट गया, जी सर कट गया, बच क्या गया, रहीम अकाउंट डेबिट, बच क्या गया, रहीम अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट, तो इसको कर दो, रहीम अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट। यही करना था ना, कैश अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट हम कर दिए, लेकिन रहीम को हम क्रेडिट कर दिए थे, तो रहीम को डेबिट करके हटा दिए। ये पहला एंट्री है। अब इसी को हम जर्नल एंट्री के अंदर, जर्नल एंट्री का कह रहा है जर्नल एंट्री करना, और कहे कि जर्नल एंट्री करिए तो सबसे पहले लिखिएगा रेक्टिफाई जर्नल एंट्री और सीरियल नंबर में 1 नंबर दिखिएगा, और यही रेक्टिफाई एंट्री जो है ना, इस रेक्टिफाई एंट्री को जर्नल एंट्री में ट्रांसफर कर देना है। क्या करना है, रहीम डेबिट करना है टू राम, ठीक है। और नरेशन में क्या लिखना है, बीइंग रॉन्ग एंट्री पास बट नाउ रेक्टिफाई, नाउ रेक्टिफाइड, RACTIFIED, नाउ रेक्टिफाइड। सब में नरेशन यही लिखना है, और जो अमाउंट होगा ना, अमाउंट के कलम में डाल दीजिएगा। कितना अमाउंट है मेरे कलम में, 500 रुपये है तो 500 रुपये यहाँ लिख दीजिएगा, डेबिट में भी और 500 रुपये क्रेडिट में भी। दूसरा क्या करें, जर्नल एंट्री ऐसा ही करना है, ठीक है। दूसरा एंट्री क्या, और जर्नल एंट्री के अंदर जब भी जाएगा ये रेक्टिफाई एंट्री ही जाएगा। दूसरा क्या कह रहा है कि ₹250 पेड फॉर रेंट, यानी रेंट के लिए 250 रुपये पेड किया गया, तो राइट एंट्री क्या होगा भाई, रेंट के लिए 250 रुपया दिए हैं तो क्या होगा, रेंट खर्चा होता है ना, तो ऊपर क्या लिखेंगे, रेंट अकाउंट डेबिट लिखेंगे, और पैसा दिए हैं तो टू कैश अकाउंट, ये राइट एंट्री है, मतलब ये एंट्री होना चाहिए। लेकिन गलती क्या कर दिया गया है, कह रहा है कि हैज बीन डेबिटेड टू इंटरेस्ट अकाउंट, लेकिन रेंट अकाउंट को डेबिट ना करके हमने डेबिट क्या कर दिया है, तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट कर दिए। गलती क्या कर दी है, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट कर दिए, लेकिन इसका मतलब कैश को क्रेडिट ही किया है, कैश में कुछ छेड़छाड़ नहीं किया है, यानी अकाउंटेंट के द्वारा ये राइट एंट्री है। और रॉन्ग एंट्री क्या कर दिया गया है, ये रेंट के अकाउंट के डेबिट की जगह पे, रेंट अकाउंट डेबिट की जगह पे इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट कर दिया गया। तो अब इसको हटाने के लिए, ये रॉन्ग एंट्री हो गया, इसको हटाने के लिए हम क्या कर देंगे, क्या करेंगे सर, इसको ना रिवर्स कर दीजिए, मतलब रिवर्स कर दीजिए। तो ये डेबिट है तो इसको हटाने के लिए क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे, तो टू इंटरेस्ट अकाउंट कर दो, टू इंटरेस्ट अकाउंट। और कैश अकाउंट क्रेडिट साइड में है तो इसको हटाने के लिए क्या कर देंगे, कैश अकाउंट डेबिट कर देंगे। अब इसका अस्तित्व खत्म हो गया रॉन्ग एंट्री के, क्योंकि इसको रिवर्स कर दिया, पीछे आ गए, रिवर्स कर दिए, तो मेरे पास बच क्या गया, एक रेंट अकाउंट, एक राइट एंट्री बच गया, एक रिवर्स एंट्री बच गया। अब देखिए यहाँ पे रेंट अकाउंट डेबिट साइड में है, यहाँ पे कैश क्रेडिट साइड में है, और यहाँ पे कैश डेबिट साइड में है, एक खत्म हो गया। तो अब हमको करना क्या, एक तो रेंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, तो रेंट रेक्टिफाई एंट्री में लिख देंगे रेंट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट। और सिंपल समझिए ना, इंटरेस्ट को डेबिट कर दिए थे गलती से, जो कि नहीं करना चाहिए, तो हटा देंगे, कैश अकाउंट इंटरेस्ट अकाउंट कर दिए, और रेंट को डेबिट करना चाहिए था तो रेंट को डेबिट कर ही दिए। तो ये सब ये प्रोसेस है, ये कैसे आपको रेक्टिफाई एंट्री निकालना है। लेकिन आसानी से समझिए, तो रेंट अकाउंट डेबिट करना था जो हम नहीं किए हैं, तो रेंट अकाउंट डेबिट कर दिए, और इंटरेस्ट अकाउंट को कुछ नहीं करना था लेकिन हम डेबिट कर दिए, तो इसको हटाने के लिए क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे टू इंटरेस्ट अकाउंट। तीसरा पढ़िए, कह रहा है कि मशीनरी परचेज फॉर 30,000 की एक मशीनरी परचेज किया गया है। तो जब भी हम एसेट परचेज करते हैं तो राइट एंट्री क्या होता है, सर जब भी एसेट परचेज किया जाता है ना, तो एसेट के नाम लिखते हैं, यानी मशीनरी अकाउंट डेबिट करेंगे, मशीनरी अकाउंट डेबिट किया जाएगा, और टू कैश यानी पैसा दिया गया है तो टू कैश अकाउंट करेंगे, यही ना करेंगे, ये तो राइट एंट्री है।
लेकिन रॉन्ग क्या हुआ है, कह रहा है वाज पास थ्रू इनवॉइस इनवर्ड इनवॉइस बुक, यानी परचेज अकाउंट डेबिट कर दिया गया, यानी थ्रू इनवर्ड इनवॉइस बुक, यानी इनवॉइस बुक में लिख दिया गया। इस एंट्री को कैसे लिखा गया, इनवॉइस बुक में लिखा गया। तो इनवॉइस बुक को परचेज बुक को इनवॉइस बुक बोलते हैं, परचेज बुक के अंदर लिख दिया गया कि परचेज अकाउंट डेबिट मान लिया है। यानी क्या कर दिया हमने रॉन्ग एंट्री, तो परचेज अकाउंट डेबिट कर दिए, परचेजेज अकाउंट डेबिट कर दिए हैं, और कैश को कैश ही किए हैं, टू कैश अकाउंट। इनवर्ड इनवॉइस बुक, परचेज बुक को इनवर्ड इनवॉइस बुक ही बोलते हैं। तो जब हम परचेज बुक बनाते हैं तो उससे हम कैसे बनाते हैं, सबसे पहले तो डेट लिखते हैं कि किस डेट को आप परचेज किए हैं, नेम ऑफ सप्लायर लिखते हैं, नेम ऑफ सप्लायर लिखने के बाद जिस पार्टी से आप माल खरीदे उस पार्टी का नाम लिखते हैं, और जो जो आइटम परचेज किए हैं वो आइटम के नाम लिखते हैं। यदि आप वो कैश बुक हमारा स्पेशल पर्पस बुक 2 नहीं पढ़े हैं ना, तो आप जाके पढ़िए, उसमें परचेज बुक सेल बुक सब पढ़ाया गया है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो परचेज अकाउंट, अब परचेज बुक को परचेज अकाउंट में ट्रांसफर करिएगा तो क्या होगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू सन्टीज एज पर परचेज बुक। तो यहाँ पे परचेज किए हैं भाई, यहाँ पे उधार में परचेज किए हैं ना, तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अब हम क्या करेंगे, इसको रिवर्स कर देंगे। रिवर्स करने के लिए क्या करेंगे, परचेज अकाउंट डेबिट है हटाने के लिए टू परचेज अकाउंट कर देंगे, टू परचेज अकाउंट कर देंगे, और कैश क्रेडिट है इसको हटाने के लिए क्या करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट कर देंगे। हट गया ना, अब इसका अस्तित्व तो खत्म हो गया। अब मेरे पास एंट्री बच क्या गया, एक ए बच गया और एक ए बच गया। तो इसके कंबाइन को करिए, यहाँ कैश डेबिट साइड में है, यहाँ कैश क्रेडिट साइड में, ऑटोमेटिक एक कट गया। अब मेरे पास रह क्या गया, एक मशीनरी अकाउंट डेबिट, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट कर दीजिए। टू परचेज अकाउंट, ये हो गया रेक्टिफाई एंट्री। यानी आज हमको पता चला कि भाई हमको ए करना चाहिए, जबकि कर दिए थे ए, हम अकाउंटेंट है, तो इसको हम रिवर्स कर दिए। फिर ये रिवर्स करने के बाद हम इसको रेक्टिफाई एंट्री सुधार दिए। आज 3 हो गया। चौथा पढ़िए, कह रहा है कि टाइप राइटर परचेज फॉर ₹3000, एक 3000 का टाइप राइटर परचेज किया गया है। तो टाइप राइटर क्या होता है, बिजनेस के लिए एसेट होता है। तो ऑफिस इक्विपमेंट लिख दीजिए, ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट। मतलब बिजनेस के लिए यदि आप कोई एसेट खरीदते हो ना, छोटा मोटा, जैसा कैलकुलेटर खरीद लिए, टाइप राइटर खरीद लीजिए, या प्रिंटर खरीद लीजिए, तो एक लिख लीजिए ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट। ये एसेट मान लीजिए, या एसेट का अलग अलग नाम भी दे सकते हैं कि टाइप राइटर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। लेकिन हम क्या करेंगे, ऑफिस इक्विपमेंट लिखेंगे, या टाइप राइटर ही लिख दो। चलो TYP टाइप राइटर लिख खरीदे है ना, तो टाइप राइटर अकाउंट डेबिट खरीदेंगे, कर दिए। मुझे आज पता चला कि टाइप राइटर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट करना चाहिए था, राइट एंट्री, तो एक कर दो। लेकिन रॉन्ग एंट्री क्या किया गया है, रॉन्ग एंट्री किया गया है डेबिटेड टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। लेकिन डेबिट किया गया है, क्या किया गया है, टाइप राइटर के जगह पे प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट कर दिया गया है। प्लांट एंड मशीनरी को डेबिट कर दिया गया है, और कैश को क्रेडिट ही किया गया है, यानी कैश सही किया गया है। केवल रॉन्ग एंट्री में टाइप राइटर की जगह पर लिख दिया गया है प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। तो इसको अब रिवर्स कर दो। रिवर्स करने के लिए क्या करेंगे, प्लांट डेबिट साइड में हटाने के लिए क्या करेंगे, टू क्रेडिट कर देंगे, टू प्लांट एंड मशीनरी, स्पेस कम है तो PLA एंड M लिखें, टू अकाउंट। और कैश क्रेडिट साइड में हटाने के लिए क्या करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट कर देंगे। अब क्या करेंगे, देखिए अब इसको रिवर्स कर देंगे, इसका अस्तित्व तो खत्म हो गया। अब मेरे पास बच गया टाइप राइटर टू कैश और कैश टू प्लांट। ठीक है, यहाँ पे कैश क्रेडिट साइड में, यहाँ पे कैश डेबिट साइड में ऑटोमेटिक कट गया। तो अभी आंसर क्या होगा, टाइप राइटर अकाउंट डेबिट, ये बच गया टाइप राइटर अकाउंट डेबिट, और टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट कर देंगे, टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। ये हो गया, चौथा नंबर हो गया। अब इस एंट्री को जर्नल एंट्री के अंदर दिखा देना और आपको अच्छा नंबर मिल जाएगा। समझ में आ रहा है ना, नहीं आया तो बाबू कमेंट करो ना, आप मुझसे पूछो, 1 बने 3 बार पूछो, 3 बने 30 बार पूछो, 30 बने 300 बार पूछो, मैं बताने के लिए पूरा तैयार हूँ। पांचवा क्या कर रहा है, 4 गो हो गया, 1 2 3 4। पांचवा क्या कर रहा है, कह रहा है कि रिपेयर टू बिल्डिंग फॉर ₹5000, यानी बिल्डिंग के रिपेयर में 5000 रुपया खर्चा हुआ। तो रिपेयर क्या होता है, ओरिजिनल एंट्री यानी राइट एंट्री क्या होना चाहिए, रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। जब कोई भी एसेट का रिपेयर कराया जाता है ना, तो एक्सपेंसेज होता है। तो रिपेयर फॉर बिल्डिंग लिख दीजिए,
अकाउंट डेबिट, ये खर्चा है टू कैश अकाउंट, और इसमें कैश गया होगा टू कैश अकाउंट। लेकिन रॉन्ग क्या किया गया, गलती क्या किया गया है, कह रहा है कि रॉन्गली डेबिटेड टू बिल्डिंग अकाउंट, लेकिन गलती से क्या कर दिया अकाउंटेंट, रिपेयर फॉर बिल्डिंग अकाउंट डेबिट ना करके वो बिल्डिंग एसेट मान लिया कि भाई बिल्डिंग के एसेट का दाम बढ़ रहा है, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। देखिए जब कोई आपका एसेट बन गया लेकिन उसके रख रखाव के लिए, मेंटेनेंस के लिए यदि आप कोई खर्चा करते हैं ना तो एक्सपेंसेज माना जाएगा। और उसी बिल्डिंग के ऊपर एक और बिल्डिंग बना देते हैं ना, या कहीं टूट गया उसको बना देता है ना, तो बिल्डिंग का पार्ट हो जाता। मतलब मान लीजिए बिल्डिंग के ऊपर एक और बिल्डिंग बना दिया, एक और रूम बना दिया, तो आपका एसेट का पार्ट बन जाता है, क्योंकि वह एक थोड़ा उसका दाम बढ़ गया ना, उसका दाम बढ़ गया। लेकिन कैश को क्रेडिट ही किए हैं, कैश में कोई गड़बड़ नहीं किए, टू कैश अकाउंट। अब इसको क्या करेंगे, रिवर्स कर देंगे। अब बिल्डिंग डेबिट है तो हटाने के लिए क्या कर देंगे, बिल्डिंग को क्रेडिट कर देंगे, बिल्डिंग अकाउंट कर देंगे टू, यहाँ पर सॉरी टू बिल्डिंग अकाउंट। और कैश क्रेडिट है, इसको हटाने के लिए क्या करेंगे, कैश अकाउंट को क्या करेंगे बताइए ना, डेबिट कर देंगे। यानी इसका अब अस्तित्व तो खत्म हो गया। अब मेरे पास बच गया एक ए बच गया और एक रिवर्स एंट्री बच गया, और इसके कंबाइन को हम रेक्टिफाई एंट्री में लिखेंगे। तो यहाँ पे कैश डेबिट है, यहाँ पे कैश क्रेडिट है, ऑटोमेटिक कट गया, बच क्या गया, रिपेयर फॉर बिल्डिंग, रिपेयर फॉर बिल्डिंग अकाउंट डेबिट कर देंगे टू बिल्डिंग अकाउंट, क्योंकि यही एंट्री बच गया ना, टू बिल्डिंग अकाउंट। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। फिर भी यदि समझ में नहीं आया तो मैं हूं ना, कमेंट करिए और मुझसे पूछिए। एक और है, कह रहा है कि ₹200 स्पेंट फॉर वाइट वाशिंग द बिल्डिंग, मतलब बिल्डिंग के वाइट वॉश कराने में 200 रुपया खर्चा हुआ। तो ये भी खर्चा ही है, मतलब बिल्डिंग के पचोरा कराने में, पेंट पचोरा कराने में 200 रुपया खर्चा हुआ, तो उसका मेंटेनेंस है, तो खर्चा ही है। रिपेयर मतलब वाइट वॉश लिख दो, वाइट वॉश ऑफ बिल्डिंग के वाइट वॉश कराने में कितना रुपया खर्चा है, या रिपेयर्स भी लिख सकते हो। वाइट कैश अकाउंट डेबिट टू, पैसा दिया गया ना, टू कैश अकाउंट कितना 200, तो 200 अमाउंट लिख लेना। लेकिन रॉन्गली क्या किया गया है, गलती से बिल्डिंग अकाउंट डेबिट कर दिया गया, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश कर दिया गया, यानी कैश को क्रेडिट ही किया गया। अब इसको रिवर्स कर देंगे, बिल्डिंग डेबिट हटाने के लिए क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे टू बिल्डिंग अकाउंट, और कैश क्रेडिट हटाने के लिए क्या करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट कर देंगे। अब मेरे पास रेक्टिफाई एंट्री क्या बच गया भाई, ये तो भाई रॉन्ग एंट्री था, इसको रिवर्स कर दिया। अब बच गया कैश क्रेडिट साइड में और कैश डेबिट साइड में, ऑटोमेटिक कट गया, बच गया वाइट वॉश अकाउंट डेबिट, वाइट वॉश अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग अकाउंट। अब यही हो गया रेक्टिफाई एंट्री। अब ये सारे को सीरियल नंबर से आप रेक्टिफाई जर्नल एंट्री के अंदर लिखते चले जाना। अब आपका जाके पूरा ये फिनिश हुआ। फिर भी यदि आपको कहीं दिक्कत है, कहीं प्रॉब्लम है, आपको लग रहा है कि सर मुझे ना यहाँ समझ में नहीं आया, तो आपसे मेरा विनती है, रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल पे जाइए और वहाँ पे कमेंट करिए और बताइए कि वीडियो कैसा लगा। जो गलत है या समझ में नहीं आ रहा है तो कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए बाय, फिर कल मिलते हैं एक नया वीडियो के साथ। कल हम लोग ना कुछ एक नया वीडियो अपलोड करेंगे, मतलब नया वीडियो पढ़ेंगे लोग, मतलब नया चीज़ पढ़ेंगे लोग। आज के लिए इतना ही, चलिए बाय, फिर कल मिलते हैं, बाय बाय।